चलो समझो, एक बार समझा देते हैं तब बन जाएगा। रिवाइज घर में रिवाइज करती है तुम लोग जो बनाते हैं? कब करेगी? जब एग्जाम हो जाएगा तब करेगी। कब करेगी रिवाइज? समझ में तो आ गया, रिवाइज नहीं करेगा तो वहाँ बनेगा नहीं। गुना तो हो नहीं पा रहा है तुम लोगों से, तो बनेगा क्या रे? हाँ, उस तरह नहीं होगा, करना है, ठीक है। चलो यहाँ लो, 5 नंबर सवाल में आते हैं, ठीक है। 5 नंबर आयतन निकालने के लिए सीख रहे हैं हम लोग ना। चलो, बोलता दवा का एक कैप्सूल, कैप्सूल देखिए ना जो खाती है तुम लोग बीमार पड़ने पर। हाँ, क्लास 10 वर्मा गैस पेपर। क्या लिख दे रहे? वर्मा गैस पेपर है, ठीक है। और पेज नंबर कितना है? 194 का 5 नंबर। पेज नंबर 194 का 5, 194 का 5 नंबर। चलो, बोल रहा है एक कैप्सूल है। क्या है? कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल है ना, इसी तरह का रहता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है। देखो ये क्या है? अर्धगोला है ना, यहाँ भी अर्धगोला है ना। अब बोलो, और देखो इसका लंबाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। mm, मिलीमीटर। क्या है? mm है। क्या है? मिलीमीटर। चलो, mm है। और बोलता है इसका व्यास जो है 5 मीटर है। व्यास इसी को बोलते हैं रे, हाँ, यानी कि चौड़ाई बता रहा है ना, 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो व्यास है तो ये d हो गया, इसका r निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5/2 ना रे, इसी को 2.5 mm बोलते हैं। कहाँ से लाए? यहाँ पे इसका जो व्यास दिया है, क्या दिया है? व्यास दिया है 5 mm। क्या दिया है? 5 mm। तो व्यास ये इसको बोलते हैं। देखो इसका इस तरह भाग को व्यास बोलते हैं रे, हाँ, इसी को बोलते हैं d। इसी में जैसे 5 हो गया तो इसी का r क्या निकालेंगे? 5/2। तो वही यहाँ किए हैं। हाँ, r बराबर होता है d/2। क्या होता है? d/2। तो यहाँ 5 का आधा क्या आ रहा है? समझी? हाँ, तो h बराबर क्या आ जाएगा इसका? देखो ये एक सिलेंडर टाइप का हुआ, सिलेंडर टाइप का ना हुआ, हाँ, इस सिलेंडर टाइप का हुआ। तो इसका हम लोग जैसे निकालते थे इस तरह का, जो कैप्सूल इस तरह अगर बना देंगे इसको, तो यहाँ पे देखो 14 है ना, तो h इसका जो निकालेंगे, अब h बराबर 14 है, और इसमें क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। देखो सुनो 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 सुनो, यहाँ क्या किया है? यहाँ पे देखो ये तो 14 है टोटल, तो लंबाई मेरा यहीं तक ना होगा रे, हाँ, आई जो मेरा रेडियस, ये जो r निकाले हैं, 2.5 निकाले हैं, 2.5, तो यहाँ आधा है। तो ये देखो इस तरह का घूमता है ना फिगर, तब ना गोलाई होगा रे। तो यहाँ अगर आधा इधर है, 2.5 है, तो यहाँ भी 2.5 हो जाएगा, इधर भी 2.5 हो जाएगा।
इधर भी ढाई होगा ना, तो यहाँ तक ना है 14, तो यहाँ तक का ढाई होगा, ढाई ढाई घटाएंगे, यहाँ भी ढाई होगा ना, 2.5। समझ रही है? चलो समझ गए, अढ़ाई घटाएंगे तो h बराबर, जैसे सिलेंडर का ये ऊंचाई है टोटल 14 है, तो यहाँ पे अढ़ाई, यहाँ पे अढ़ाई है रे, जो निकाले हैं 2.5, तो h बराबर 14 है, क्या मान लिए 14, और उसी में क्या घटा देंगे, अढ़ाई और प्लस अढ़ाई, यानी अढ़ाई इधर से और अढ़ाई इधर से ना, तो घटा दिए, कितना हो गया, 14 में 5 गया बराबर 9 mm ना, 9 mm हो गया, क्या हो गया ऊंचाई, क्या हो गया ऊंचाई। अब देखो, अब बोलता है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह बेलन है ना यहाँ तक, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस क्या रे, 2 अर्धगोला है ना, आधा इधर, एक अर्धगोला इधर, एक इधर, तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। चलो तो देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बता, किसी को है फॉर्मूला याद, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ये होता है ना, और अर्धगोला का देखो प्लस 2 है, 2 अर्धगोला है, गुना 2πr², यही होता है रे। अब देखो, इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले कुछ, यहाँ देखो 2 कॉमन लेते हैं, और यहाँ 2 को 2πr यहाँ देखो कॉमन है ना, यहाँ भी 2πr है, यहाँ भी 2πr है, तो 2πr कॉमन ले लिए। अब देखो इसमें h और प्लस 2r ले लिए, r यहाँ पे इसलिए लिए 2r, यहाँ पे r है, और यहाँ 2 है ना, तो 2r हो जाएगा। देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह, यहाँ देखो 2πrh प्लस 2 दूनी 4 ना, 2 दूनी 4 πr², यही होगा। तो यहाँ देखो 2πr कॉमन ले लिए, और गुना h करेंगे, 2πrh हो गया, अब प्लस यहाँ देखो 2 दूनी 4 πr² हो जाएगा। यह देखो इस तरह होता है ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4, समझ में आ रहा है? कहाँ पे? हाँ हाँ कॉमन लिए हैं यहाँ पे। देखो फॉर्मूला यहाँ तक समझ रही होगी तुम लोग। अब देखो इसको इस तरह 2πr यहाँ तक समझ गई है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 गुना 2, यहाँ पे लिए तो 2 दूनी 4 हो गया, अब πr² हो गया। अब देखो, अब यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ देखो गुना करेंगे। गुना कैसे होता है, एक बार इससे इसमें होगा तो 2πr और गुना h, तो h हो जाएगा ना रे। अब प्लस यहाँ देखो 2 दूनी 4 πr और r गुना r², तो वही लिखे है यहाँ, हुआ गुना करने के बाद। हाँ समझी? अब यहाँ देखो ये तो चैप्टर बहुत भारी है, इसलिए समझ में उतना कम आ रहा है। चलो अब इस पे बैठा, अब इस पे मान बैठा, 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना है, हाँ
5/2 या 2.5, तो सब बटे में तो बटे एम लो। 5/2, ब्रैकेट में यहाँ देखो एच का मान कितना है 9 रे, 9 निकाले हैं 9 अब प्लस 2, आर का मान कितना है समझी। अब देखो कटा जो जो कटता है, यहाँ से 2 यहाँ से 2 गया, ठीक है। कहाँ यहाँ पे अंदर अंदर कटा दो, यहाँ से 2 यहाँ से 2 गया। अब देखो यहाँ क्या बचा 22/7 गुना 5। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 9 बचे 9 गुना 9 प्लस 5 ना रे, यहाँ प्लस है 9 प्लस 5। चलो तो 22 पंचे रे 110 अब बटे 7। अब गुना यहाँ नहीं है तो क्या है गुना, यहाँ पे 9 5 14 और 7 का 7 और 7 दूनी 14, तो 11 दूनी 22, 220। 220 क्या क्षेत्रफल है, तो मिलीमीटर है, mm है ना, तो mm स्क्वायर क्या होगा mm स्क्वायर, समझी आंसर। चलो उतारो सवाल को 5-6 बार पढ़ना है घर में, क्या बार 5-6 बार पढ़ना है तब समझ में आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा हम कैसे क्या लिए हैं वो करके दिखा दिए। जल्दी करो। हो गया। संसाधन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन, नवीकरणीय और नवीकरणीय नहीं है, कौन नहीं बन रहा है। चलो आगे बोलो। मानव स्वयं में एक है, क्या है विकास राष्ट्र संसाधन, इनमें से अजैव संसाधन है जिसका मानव बोला। जैव संसाधन बोलो ना रे, जैव संसाधन में मानव जंतु को आता है और अजैव में आता है मृदा। मानेंगे नब्बे करोड़ कहाँ जा रहा है, 1 घंटा नहीं हुआ ये छुटकनी खोलो, फेंकता है बार बार। मतलब 1 घंटा पे ही पेशाब करना है तुमको। हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर,
6 नंबर में बोल रहा है सवाल कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है रे? बेलन के आकार का। मतलब पहले एक बेलन का आकार का है, ठीक है। क्या हुआ, कोई बात है? और देखो इसमें एक तंबू बनाया गया है। सैनिक से है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सैनिक से है, युवाओं के कौशल विकास से है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसको भी करना बढ़िया से नहीं बनाया फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक तंबू जो है बेलन के आकार का है, इसको क्या बोलते हैं? बेलन, सिलेंडर बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। बेलन का आकार का जिस पर एक शंकु आरोपित है, ये शंकु है, ठीक ना। शंकु आरोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना दिया है। ऊंचाई कितना दिया है इसका रे? 2.1 बराबर h दिया है बेलन का ना। और बोल रहा है ऊंचाई और व्यास, व्यास के 6 नंबर। देखो यहाँ इसका व्यास कितना दिया है? इसका व्यास दिया है 4, कितना? 4 मीटर। सब मीटर में है, क्या है? सब मीटर में है। हाँ, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु है इसमें तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई तिरछा वाला ऊंचाई ना, ये तो इसका कितना दिया? 2.8 मीटर ना। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बोल रहा है इस जो है इसमें इस जो तंबू बना है, टोटली जो तंबू बना है इसमें जो कपड़ा लगा है, वो कपड़ा का बोलता है कितना कपड़ा लगा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है कपड़ा का, कितना लंबा चौड़ा कपड़ा लगा है, ठीक ना। तो बोलता है तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल याद करें। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त लागत याद करें। मतलब जितना मीटर लगा है कपड़ा और 500 रुपया उसका क्या है? लागत है। 500 रुपया मतलब खरीदा है, तो कितना पैसा लगेगा वो पूछ रहा है। तो पहले इसका क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है, कितना कपड़ा लिखना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ व्यास क्या है? 4, तो आर क्या आ जाएगा? 4/2 यानी कि 2 ना। आर बराबर क्या हो गया? 2। अब देखो ऊंचाई मेरा कितना है? 2.1 और तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8। ये बात समझ गई। और कैनवास का क्षेत्रफल यानी जो कपड़ा लगा है, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। इसको बोलते हैं एच। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास मतलब कपड़ा, क्या? कैनवास का क्षेत्रफल। अरे इसमें पूछ रहा है कि कैनवास जो मतलब कैनवास जो लगा है कपड़ा, सीधा लिखो कपड़ा का क्षेत्रफल, कपड़ा का क्षेत्रफल। कपड़ा समझ जाएगी क्योंकि गुलगुलिया लोग बनाता है ना तिरपाल का, हाँ। तो गोल वाला तुम लोग नहीं देखी होगी, बड़ा बड़ा शहर में बनाता है वो लोग। तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताओ? देखो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या आता है? 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस इसका प्लस तंबू का क्या हो जाएगा? कौन का पाई RL। इसी को हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पाई R कॉमन है, तो पाई R कॉमन है, तो पाई R ले लिए कॉमन। अब देखो क्या हो गया? नहीं समझ में आ रही है। अब देखो इसमें जो है 2h हो गया, यहाँ बच गया ना, क्या बच गया? कॉमन ले लिया R तो पाई R ले 2h बच गया, यहाँ 2h प्लस इधर क्या बच गया? L बच गया। ये L है, क्या है? L है। तो देखो कॉमन ले लिए, R दोनों में था, कॉमन ले लिए, और 2h यहाँ बच गया और यहाँ पे L बच गया यहाँ पे, तो ये ले लिए। तो देखो अब गुना करेंगे ना, तो पाई R गुना 2h, तो 2h पाई R हो गया ना, हो गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा ना रे, समझ रही है? अब प्लस इसको पाई R को गुना करेंगे L, तो पाई R हो जाएगा ना। उसी का कॉमन लिया, यहाँ जो कॉमन था पाई R कॉमन था, उसको लिख दिए, और जो बच गया उसको लिख दिए प्लस करके, ठीक ना, बीच में प्लस था।
अब देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 बोला लेने के लिए। ठीक 22/7 और आर का कितना मान है आर यहाँ निकालें देखो 2। अब ब्रैकेट ले लो यार 2h 2 है और गुना h कितना है h मेरा 2.1 प्लस l कितना है 2.8। चलो जोड़ो अरे 2.8 रे। हाँ अब यहाँ देखो 22 दूनी 44 हो गया ना बटे 7 गुना 2.1 गुना 2 कितना हो जाएगा बता क्या सर 2.1 गुना 2 21 दूनी 42। सर कर देंगे सर देखो 21 दूनी 42 मतलब 21 गुना 2 42 वन रहे। यहाँ देखो 21 गुना 2 42 हुआ ना एक अंक के बाद दशमलव ये बता रहे हैं हम ठीक ना। आप प्लस देखो यहाँ 2.8 अब दो जोड़ो दोनों को 8 2 10 और 2 2 मतलब 10 और 6 1 7। यहाँ देखो इसको जोड़े कितना हुआ इसको जोड़े कितना हुआ 2.4। यहाँ देखो सर बता दीजिए 4.2 अब प्लस 2.8 इस तरह जोड़ेंगे ठीक है ब्रैकेट वाला। अब देखो 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1 4 2 6 1 7 7.0। अब देखो यहाँ दशमलव है तो दशमलव के बाद का 0 का वैल्यू नहीं होता है नहीं होता है जोड़ने के लिए यही नियम है। अब देखो यहाँ 7 है और यहाँ 7 है 7 7 गया और यहाँ 22 दूनी 44 कर देते पहले तो क्या बच गया 44 क्या बच गया 44 बजिए सर 44 44 क्या हो गया सर उसका कपड़ा का क्षेत्रफल हो गया था ना 44 मीटर में सब कुछ था तो 44 मीटर स्क्वायर क्या हो गया कपड़ा का क्षेत्रफल यानी इतना कपड़ा इसमें लगा है। अब इसी में बोल रहा है कि जो है 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त अनुभाग लागत का ज्ञात करें। यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना रहे क्या सर 1 मीटर का यहाँ लागत बराबर यहाँ लिखो लागत जो पैसा लगा है 44 मीटर स्क्वायर है ना क्षेत्रफल कपड़ा का 1 मीटर का कितना 500 तो यहाँ 44 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का 500 गुना करो लागत बराबर है। देखो एक सवाल में लिखा है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया खर्च हुआ है उसका तो मेरा कितना निकला है 44 मीटर टोटल कपड़ा निकला है तो 44 गुना 500 कर दिए 5 चौक देखो यहाँ 2 0 2 0 पहले दे दो और देखो 5 चौक 20 के 0 हाथ में रहल 2 5 चौक 20 2 22,000 रुपया क्या हुआ रुपया पैसा हुआ रुपया। हाँ उतारो किसी को दिक्कत समझने में रुपया को उसी तरह लिखते हैं रोल लिख के काट देते हैं नया स्टाइल है। पुराना ही बोला था रे मैं एक आध 2 टकिया जो एक बार आया था इस तरह ना काट देता था। जल्दी जल्दी उतारो कहाँ पे रे
अब 500 क्वेश्चन में लिखा है 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का जो कैनवास का लागत है 500 रुपया खर्च हो रहा है उसको ना। तो मेरा 44 मीटर कपड़ा लगा है टोटल, तो 44 गुना 500 हो जाएगा। ठीक, कितना बच गया रे? अरे इस तरह होगा सिलेबस कंप्लीट, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, तो जा वीडियो बना देंगे। चलो उतार लिया रे। एक सवाल बताने से नहीं होगा, एग्जाम नजदीक आ गया है। ठीक ना, जिस दिन हमको छुट्टी रहेगा उस दिन जल्दी बुलाएंगे और क्या करेंगे, दिन भर पढ़ाएंगे 4 घंटा कम से कम। ठीक है, कि तुम लोगों को घर में काम रहता है। मैसेज कर देंगे ग्रुप में, सबके पास मोबाइल है ना, तो एक्टिव है ना, ग्रुप देखती है ना। ये काम संडे को होगा। किस दिन होगा? संडे को बुलाएंगे, एक दिन पहले बता दें। हाँ रे, खुला रहता है। चलो दूसरा यहाँ देखो, 7 नंबर सवाल में आ गए हम लोग ना। 7 नंबर में बोल रहा है कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इतना वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन है। क्या है रे? गप नहीं मारो, गप नहीं मारो, एक बेलन है। और इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई सर हाँ 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर सर वो मीटर में है। नहीं रे, 7 नंबर देखो, 7 नंबर। यहाँ देखो सवाल, वहाँ कुछ दिया उससे मतलब नहीं है। फिगर देखेंगे कि सवाल देखेंगे? तब सवाल देखेंगे तब तो बनेगा। देखो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन के में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार होल काट दिया गया। देखो इसी में क्या किया गया है, इतना जो है ना, जो व्यास है, इसी पे क्या कर दिया है, शंकु आकार का एक होल काट दिया गया। क्या कर दिया गया रे? होल। चलो तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्या है? खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। ये तो खाली जगह है, ये तो खाली जगह है। तो जो शेष ठोस बच गया है उसका पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल है। तो व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 1.4/2, तो 0.7 न रे, हो जाएगा ना। क्या सेंटीमीटर, क्योंकि तुम लोग मीटर और सेंटीमीटर करती है। चलो त्रिज्या इतना हो गया, ऊंचाई मेरा ये दिया हुआ है। चलो अब देखो, हमको इसका जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? पाई आर एल ना होता रे। तो पहले इसमें हमको क्या चाहिए? त्रिज्या ऊंचाई चाहिए, यानी एल चाहिए। तो एल बराबर क्या हो जाएगा बता? एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर √√r²
प्लस एच स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में भी है सर। तो इसीलिए तो पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं। देखो आर मेरा कितना है 0.7, इसका स्क्वायर प्लस एच मेरा कितना है 2.4 का स्क्वायर रूट अंडर। चलो इसका 0.7 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 7 7 49 क्या होगा रे। यहाँ देखो 0.7 यानी 0 कटा दो 7 गुना 7 करेंगे क्या आ जाएगा 49। अब पॉइंट है ना तो 2 अंक का बाद पॉइंट तो क्या होगा पॉइंट 49 ना। 24 गुना 24 करेंगे 2 बार तो क्या आ जाएगा 24 गुना 24 करेंगे 2 बार तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 24 चौके 96, 24 दूनी 48 न रे 6 8 9 8 17 के साथ हाथ में रह 1 576 2 यानी 5.76 क्या हो गया 5.76। चलो अब जोड़ो दोनों के 5.76 पहले से था 0.49 जोड़ेंगे कितना होगा 9 5 9 6 15 5 हाथ में रहा 1 7 4 11 1 12 2 हाथ में रहा 1 पॉइंट दे दिए 625। हाँ बता रहे हैं 625। हाँ 49 कहाँ से लाए 0.7 है रे इसका स्क्वायर है ना 7 7 क्या होता है 49 7 गुना 7 क्या होगा 49। अरे लड़की बता रहे हैं तो वहाँ कर रही है इधर उधर फिर समझ ना पाएगा। कोमल का बोतल जो है दे दीजिएगा तो 1 सेकंड 1 सेकंड। समझा 7 7 49 अब प्लस 24 गुना 24 576 6 पॉइंट इतना हो गया ना। अब देखो 625 किसका आता है 25 गुना 25 625 होता है ना तो इसका क्या आएगा 25 गुना 25 हो जाएगा ना इस तरह करके 25 गुना 25 मेरा क्या निकला एल ना निकला। चलो उतारते चलो तो देखो आप देखो ये खोल है इसका क्या करेंगे टोटल सिलेंडर का क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु को क्या करेंगे घटा देंगे तो ठोस भाग निकल जाएगा ना निकलेगा 49 प्लस 5.76 को जोड़े है ना सर हाँ जोड़ के फिर नीचे में लिखे ना सर। हाँ और 625 का होता है 25 गुना 25 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो पूरनखंड के 625 का। स्कूल में ऐसा सब टेबल नहीं पढ़ाता है इसको रे 5-6 क्लास को पढ़ाइए नहीं पता है मैम सो जाती है नहीं आ रही है तो चलो देखो अब देखो शेष बचे बोतल में पानी लेके आती है ना शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के अंतर वक्र का भाग एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवृत्त का देखो इसका क्या आ जाएगा रे एक बार हाँ बोलो छुट्टी हाँ बता देते हैं तो देखो शॉर्ट में बता देते हैं समझना एकदम बढ़ा
2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल अब प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इसी को कॉमन लेके क्या है, पाई आर प्लस मतलब 2h प्लस एल प्लस आर, ठीक है। अब देखो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो इस शंकु वाला जो घटा देगा, शेष बचा 2 पाई आर एच किसका होता है, मान किसका क्षेत्रफल होता है, 2 पाई आर एच बेलन का आयतन, और उसमें जो है पाई आर एल किसका होता है, शंकु का हाँ सर, शंकु का ना होता है। और वित्तीय हम्म, यहाँ से नीचे चलो उतारो। ये पाई आर स्क्वायर किसका आता है, जल्दी बता। सब तुम लोग एकदम भूल के कर दिया है। चलो ये मान बेटा, हाँ घर में देखते रहना, 22/7 खोज खोज के रखना है। हाँ सही बोले ना, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। यहाँ देखो पहले समझो इसको, 22/7 कहाँ पे, अरे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, पहले इसका क्षेत्रफल फिर इसका जो बचा हुआ है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे सबका मान बैठा, 22/7 गुना आर कितना है मेरा, 0.7 आर कितना है, 0.7। चलो ब्रैकेट बंद, 2h कितना है, h कितना जल्दी बोलो, 2.4 प्लस l कितना है जल्दी बोलो, l कितना निकाले हैं, 2 प्लस r कितना निकाले हैं, 0.7 चलो चलो जोड़ो, ब्रैकेट वाला को पहले जोड़ो, फटाक से जोड़ो इसको, ब्रैकेट वाला को 22/7 गुना 0.7। अब देखो जोड़ो सबको, पहले मतलब 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, सबको जोड़ो। जोड़ो जोड़ो, देखो यहाँ जोड़ के बता देते हैं, 4.8 और 2.5 इसको जोड़ रहे हैं ब्रैकेट वाले को, और 0.7, 8 7 15 5 20 के 0 हाथ में रहा 2 4 2 6 2 8 दशमलव सीधा में 8 हुआ ना जोड़ के सब। अब देखो यहाँ पे 8 हो रहा जोड़ने के बाद, यहाँ देखो ठीक ना, यहाँ देखो 22/7 गुना 0.7 है ना, और दशमलव उड़ाया क्या है 10, और यहाँ गुना कितना हुआ है 8 आया न रे, नीचे नहीं है तो 1, अब कटता है 7 से 7 गया, और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। चलो इसको नहीं कटाते हैं, क्योंकि कटाएंगे फिर भाग देना होगा, और दशमलव रहेगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0 रहेगा, डायरेक्ट बैठा देंगे ना। 7 7 कट गया, अब गुना करो, 22 गुना 8 कितना होता है, 22 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 176/10, तो क्या हो जाएगा 17.6, 17.6 इसलिए 1 0 है ना, 1 अंक के बाद 0 दशमलव बैठा दिए, समझी। हाँ 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को 18 माना है, क्या माना है 18, जबकि 0.4 कम में है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक ना। और जो है क्या कर रही है, फोटो ले रही है,
देखना है, रिवीजन करना है, सवाल सब एकदम रट लेना है। क्या करना है? आएगा ही आएगा। बंद करते हैं, ठीक है।